डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान की सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र सुरवाई सरीखा के बीच बंजर नदी के तट पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बगलीपाट घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन प्रति वर्षानुसार किया गया, जहां पर क्षेत्रीय जनों के साथ निकटवर्ती जिलों की सीमा पर बसे ग्रामों के लोगों द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बगलीपाट घाट पर पूजन अर्चन के साथ सुख समृद्धि की कामना के लिए मन्नतें मांगी गई। वहीं 3 दिवसीय मेले के दौरान उपस्थित जन समूह द्वारा मेले का जमकर लुत्फ उठाया गया। बंजर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बगलीपाट घाट पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती है। इसी मान्यता को लेकर भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर कुछ लोग मन्नतें मांगने आते हैं तो कुछ लोग मन्नतें पूरे होने पर पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। बगलीपाट घाट पर विगत 23 वर्षों से लघु वनोपज संघ अध्यक्ष अशोक मंडलेकर द्वारा अपने मित्र मंडली के साथ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर उनके द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भंडारे भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान लघु वनोपज संघ अध्यक्ष अशोक मंडलेकर ने बताया कि उनकी इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से उनकी बड़ी आस्था है और वे यहाँ पर प्रतिवर्ष पूजा अर्चना करने आते हैं। साथ ही यहाँ पर उनके द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आयोजन को लेकर उन्होंने बताया कि लगभग 23 वर्ष पहले यहाँ पर वे पूजा अर्चना करने आए थे, जहाँ पर भारी संख्या में दूर दराज से ग्रामीण जन यहाँ पर पहुँचे थे, किंतु दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से भोजन की एवं अन्य व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किंतु उनकी परेशानियों को देखते उनके मन में विचार आए और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बगलीपाट से प्रेरणा मिली कि उन्हें यहाँ पर भंडारे का आयोजन करना चाहिए। तभी से उनके सौजन्य से यहाँ पर भंडारे का आयोजन अनवरत जारी है। यहाँ का विशेष महत्व है और हम चूँकि ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं तो ट्राइबल क्षेत्र में पाठ का बहुत महत्व होता है। जैसे बगली पाठ है, रंगो पाठ है, बोदल पाठ है, ये जो पाठ पीड़ा होते हैं इनका महत्व होता है। और यहाँ पूरा ट्राइबल संस्कृति के लोग आते हैं, तो यहाँ पे पूजा पाठ करना और यहाँ पे भोजन दान करना ये निस्संदेह पुण्य प्रताप मिलता है। और कार्तिक पूर्णिमा में, और कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन लगता है। आज के दिन अगर आपने अन्नदान किया तो निस्संदेह महाभारत में भी कृष्ण ने कहा था कि अगहन में फसल घर में आती है। इस दिन कोई भी आप अन्नदान करेंगे तो निस्संदेह आपको भला होगा, लोगों का भला होगा। उस मनसा से यहाँ हम काम करते हैं। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की महत्ता को बताते हुए उपस्थित जनों को मंडई मेले की बधाइयां प्रेषित की। मंडई मेले का महत्व ये है, आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पाठ, बगली पाठ है, सियार पाठ है, हमारा ऐसे 8-10 ऐसे पाठ हैं जिनके माध्यम से पूरे पाठों में पूजा करते हैं पूर्णिमा की मास को। और सब जो है, जैसे तीर्थ यात्री जो है अपने नदी नालों में क्या समुद्र में जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो है ये एक नाला है, बहुत बड़ा है, नदी है जो हमारे गंगा जी से मिलती है। और इसके कारण यहाँ पे लोग पूर्णिमा का दिन अपने परिवार को स्वस्थ और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए एक यहाँ पे पूजा की जाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इस दौरान विधायक मधु भगत, अशोक मंडलेकर, दिनेश तुर्वे, इंद्रजीत टेमरे, लीलाराम एड़े, सुनील पटले, गजेंद्र पटले, रमेश बिसेन, सुशील गौतम, मथुरा रहांगडाले, शकुर कुरेशी, नंदकिशोर बिसेन, राजू अहिरवार, अशोक बोपचे, संतोष बिसेन, अलीदास सोनवाने सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही।